दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का आखिर क्या काम, तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहाँ बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का आखिर क्या काम, तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहाँ बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का आखिर क्या काम, तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहाँ बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का आखिर क्या काम, तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा।
रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहाँ बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का आखिर क्या काम? तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहाँ बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन एमपी के रीवा में एक दफ्तर ऐसा है जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस के अंदर हेलमेट का आखिर क्या काम? तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। रीवा के नेहरू नगर में बिजली विभाग का फ्यूज कॉल सेंटर आजकल किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं दिखता। कर्मचारी फाइलें और कंप्यूटर के साथ साथ सिर पर हेलमेट भी संभाल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऑफिस में हेलमेट क्यों? तो वजह है ऑफिस की छत, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि प्लास्टर कभी भी कर्मचारियों के सिर पर आ गिरता है। रीवा के इस दफ्तर में बिजली का फ्यूज ठीक करने की शिकायतें आती हैं, लेकिन कर्मचारियों को अपनी जान बचाने में फ्यूज उड़ रहा है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम करने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि पता नहीं कब क्या गिर जाए। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लग गई। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। रीवा में अब ये हाल है बिजली विभाग का, जहाँ बिजली ठीक हो या ना हो, लेकिन हेलमेट की डिमांड जरूर बढ़ गई है। बिजली विभाग के पास अगर बिजली की लाइनें ठीक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम दफ्तर की छत तो ठीक करवा ही ले, वरना कर्मचारियों को हेलमेट से हटकर कवच कुंडल तक पहनने की नौबत आ पड़ेगी।